सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और इस मधेपुरा के पावन धरती पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह 2022 के सम्मानित मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति परम आदरणीय श्री फागू चौहान साहब जी, माननीय मंत्री ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्री RL चौंगथू साहब, कुल सचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर जी, अभिसद अधिसद एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे माननीय वर्तमान कुलपतिगण, प्रतिकुलपतिगण, कुलसचिवगण एवं आदरणीय पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्रतिकुलपतिगण एवं पूर्व कुलसचिवगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, सभी विभागाध्यक्षगण, सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के प्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे भविष्य के कर्णधार प्यारे विद्यार्थियों, आगत सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह 2022 के पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव बाबा सिंहेश्वर स्थान को हृदय से नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं, हे महादेव आप हमारे इस ज्ञान यज्ञ को सफल करें। पुनः मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज आयोजित हो रहे इस समारोह के अवसर पर महान समाजवादी विचारक एवं लोकप्रिय नेता महामना श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके नाम पर हमारा यह विश्वविद्यालय है। भूपेंद्र बाबू के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण एवं विकास में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी पूर्वजों एवं अग्रजों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज के इस महान महापर्व के अवसर पर मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति परम आदरणीय श्री फागू चौहान साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में पूरे बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति का संचार हुआ है और सभी विश्वविद्यालय आज समग्र शैक्षणिक उन्नयन की ओर अग्रसर है। आज हम इस विश्वविद्यालय के लिए जो भी कुछ कर पा रहे हैं वह सब आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। हे महामहिम, आपने इस विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पधारकर पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ साथ कोसी की आम जनता को भी उपकृत किया है। मैं अपनी ओर से, अपनी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और इस क्षेत्र की आम जनता की ओर से आपके प्रति समवेत रूप से आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बरसती रहे। इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के सभी महामहिम पूर्व कुलपतियों, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का भी स्वागत करता हूं, जो आज भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, लेकिन आप दोनों की शुभकामनाओं से हमारा विश्वविद्यालय सदा अग्रसर होता रहा है। मैं स्वागत करता हूं माननीय ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, जो हमारे लिए अभिभावक की तरह हैं। आप विश्वविद्यालय के स्थापना काल से लेकर आज तक हमेशा इसके विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस समारोह में माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत करते मुझे
स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आपने बिहार की उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारे विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास में आपकी महती भूमिका रही। मैं इस समारोह में सहयोग के लिए बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों और कोसी क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों, विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। मैं महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव आदरणीय श्री RL चौंगथू जी, महामहिम के आप सचिव श्री विजय सिंह जी और ADC महोदय और राजभवन से अन्य सभी पदाधिकारियों, राजभवन से आए हुए अन्य सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे माननीय कुलपतियों, माननीय प्रतिकुलपतियों, कुल सचिवों और हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों, पूर्व प्रतिकुलपतियों एवं पूर्व कुल सचिवों का भी हार्दिक स्वागत है, जो बिहार के उच्च शिक्षा की विकास यात्रा में हमारे सहयात्री हैं। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी एवं कुल सचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है, का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय के अधिसर एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यों का, जिनकी इस आयोजन में महती भागीदारी रही है। मैं आज इस समारोह में उपस्थित सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मियों के विभिन्न संघों, अध्यक्षों, महासचिवों एवं सभी पदाधिकारियों सहित सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस दीक्षांत समारोह की तैयारी के निमित्त बनाई गई विभिन्न समितियों के संयोजकों, सचिवों एवं सदस्यों और इसमें सहयोग करने वाले विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और संलग्न कर्मियों का भी स्वागत करता हूं। आज के इस अकादमिक समारोह में हम विश्वविद्यालय के सभी छात्र प्रतिनिधियों सहित उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, जिनके ऊपर विश्वविद्यालय और संपूर्ण समाज का, राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है, का भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं कोसी प्रक्षेत्र के प्रमंडलीय आयुक्त और आरक्षी उप महानिरीक्षक मधेपुरा के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों और NCC के कमांडिंग अफसर सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, जो कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र वर्तमान में कोसी प्रमंडल के 3 जिलों यथा मधेपुरा, सहरसा और सुपौल तक ही फैला है। यह बिहार का एक पिछड़ा क्षेत्र है, फिर भी राजभवन के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के सहयोग से विगत 30 वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां प्राप्त की। मुझे यह बताते हुए आज हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हम PhD के 97 एवं स्नातकोत्तर के 477 यानी कुल मिलाकर 574 विद्यार्थियों को उपाधि एवं प्रमाण पत्र वितरित करने जा रहे हैं, जिसमें 289 छात्राएं और 285 छात्र हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 47 विद्यार्थियों में 26 छात्राएं हैं और 21 छात्र हैं। यह हमारे विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण का जीती जागती मिसाल है और बिहार सरकार के कन्या उत्थान योजना और केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपापूर्ण अनुमति से आप सबों के समक्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन बिल्कुल संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ मैं जो कर रहा हूं, हमारा विश्वविद्यालय जो कर रहा है, सब आपके नजरों के सामने है। मैं संक्षिप्त रूप में, अभी औपचारिक रूप में कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। पूर्व में हमारे विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर पश्चिमी परिसर सहरसा के अतिरिक्त मधेपुरा के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय तथा सहरसा के मनोहर लाल टेकरी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था थी, जिसमें नामांकन हेतु कुल 635 सीटें निर्धारित थी। इसमें वर्तमान में बिहार सरकार की कृपापूर्ण दृष्टि से विभिन्न विषयों में मिलाकर 714 अतिरिक्त सीटों की नामांकन हेतु वृद्धि हुई, जो मधेपुरा की महान उपलब्धि है। साथ ही वर्तमान वर्ष में
सुपौल जिला मुख्यालय के भारत सेवक समाज महाविद्यालय, जिसे हम लोग BSS कॉलेज सुपौल के नाम से जानते हैं, में भी 13 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु 690 नई सीटें हमें प्राप्त हुई है। इस तरह वर्ष 2022 में स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु कुल 714 और प्लस 690 बराबर 1404 सीटों की अतिरिक्त वृद्धि हुई है, जो इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी विश्वविद्यालय में सिर्फ 9 विषयों के स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का पद सृजित है। हम शेष विषयों में भी स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजन हेतु प्रयासरत हैं। इसके लिए बिहार सरकार को प्रस्ताव प्रेषित है और आशा है कि वहां से शीघ्र ही सकारात्मक उपलब्धि मिलेगी, जो इस भविष्य यहाँ के लोगों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन 14 अंगीभूत महाविद्यालय, 19 संबद्ध महाविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय, जो 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 1 पारा मेडिकल महाविद्यालय है, जिससे विश्वविद्यालय अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम लोग GR कहते हैं, में आशातीत वृद्धि हुई है। स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए और अधिक सीट वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित है, जिस पर हमें सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय में BCA, BBA, बायोटेक एवं BPSC आदि रोजगारपरक कार्यक्रम और BLIS, MLIS, BEd एवं MEd आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में एक नए संस्थान रामचंद्र विद्यापीठ सहरसा में फिजियोथेरेपी, इक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स की शुरुआत हुई है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। MBBS एवं MBA एवं MCA तथा PG डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। PG डिप्लोमा इन योग का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा विनियम भी तैयार हो चुका है। राजभवन के निर्देशानुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा नियमित समयावधि का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस हेतु सभी कार्यालयों एवं सभी स्नातकोत्तर विभागों, सभी महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। कोरोना काल में राजभवन के निर्देशानुसार नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया है और विद्यार्थियों को कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। संप्रति सभी स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों में समय तालिका के अनुरूप कक्षाओं का ससमय संचालन होता है। इसमें नियमित शिक्षकों के अलावे अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी दी जा रही है। विगत 1 वर्ष में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कुल 39 परीक्षाएं आयोजित की गई है, जिसमें 37 परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। साथ ही सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह स्नातक स्तर पर हमारे सभी सत्र नियमित हैं और स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र नियमितीकरण के बिल्कुल कगार पर हैं। शिक्षकों को शोध कार्यों पर ध्यान देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण शोध आलेखों का प्रकाशन कराने, विद्यार्थियों के लिए अपने विषय की पाठ्यक्रम सामग्रियां तैयार करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। शोध की गुणवत्ता को बरकरार रखने एवं प्लेगरिज्म डिक्टेशन सेंटर की स्थापना की गई है और PhD एडमिशन टेस्ट 2019 से प्लेगरिज्म संबंधी सभी प्रावधान लागू कर दिया गया है। साथ ही मेधावी शोधार्थियों को शोध में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शोध विकास कोष अर्थात रिसर्च डेवलपमेंट फंड RCPE का गठन का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में लगातार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मई-जून 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 30 दिवसीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिपथ में रखते हुए
महान समाजवादी संत आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल के जीवन एवं दर्शन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के सहयोग से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा एवं भारत सेवक समाज विद्यालय महाविद्यालय सुपौल में सेहत केंद्रों की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी काम हो रहा है। माई वर्थ माई अर्थ योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के जन्म दिवस पर पौधे लगाने की परंपरा है, जिसके तहत हमारे नॉर्थ परिसर में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं और जो पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। नॉर्थ कैंपस के मुख्य सड़क से नए परिसर तक के लिए सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त वहां एक भव्य अतिथिशाला और डेटा सेंटर का निर्माण की कार्य भी काफी प्रगति पर है। हमको लग रहा है 1-2 महीना के अंदर उसमें ढलाई का काम हो जाएगा। खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में जुबली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण का प्रयास प्रस्ताव है, जो छात्र छात्राएं एकलव्य, तरंग एवं अन्य अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से यथा योग्य पुरस्कार एवं सम्मान दिया जाएगा, सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी NSS एवं NCC इकाइयों को सक्रिय किया गया है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय कार्यक्रम और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन और स्वच्छता की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। NCC कैडेट्स के लिए भी सभी महाविद्यालयों को वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है और उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में विश्वविद्यालय में कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विगत 1 वर्ष में CWJC एवं MGC के कुल 80 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। अधिकांश सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभांश का भुगतान अद्यतन हो चुका है। सभी विभाग को 3 दिनों के अंदर संचिकाओं के निष्पादन हेतु आदेश दिए गए हैं, जिससे कार्य संस्कृति में काफी सुधार हुआ है। प्रगति प्रतिवेदन के अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम विश्वविद्यालय का नेक्स्ट से मूल्यांकन कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं और उक्त सभी कार्य इसी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों को नेक्स्ट से मूल्यांकन की ठोस तैयारी करने का निर्देश दिया है और इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सबों के समवेत प्रयासों से आने वाले दिनों में हमारे अधिकांश महाविद्यालय नेक से अच्छे ग्रेड पाने में सफल हो जाएंगे और विश्वविद्यालय के नेक मूल्यांकन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक विश्वविद्यालय के विकास में अपनी अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग करें और विश्वविद्यालय को एक सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें। यह मेरी हार्दिक इच्छा है और आप लोगों से यह मेरा अनुरोध है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों, छात्र प्रतिनिधियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारों की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। संक्षेप में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारे पुरखों की एक साझी धरोहर है। हमारे पुरखों की एक साझी धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी हम सबों की है। आप सभी हमें विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षिक उन्नयन में सकारात्मक सहयोग दें और साथ चलने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान साहब और माननीय मंत्री
ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी एवं माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, प्रधान सचिव श्री RL चौंसू जी सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और प्रमाण पत्र, उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो छात्र छात्राएं स्वर्ण पदक से चूक गए हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं 2 शब्द मात्र कहना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार, जय भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा।